गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था इक्वेशंस ऑफ मोशन को, जो कि तीन तरीके की होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1.2 ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ हमने इनका डेरिवेशन भी देखा था। अब हम इन इक्वेशन को y विद द कैलकुलस मेथड ट्रैक करेंगे। With the help of calculus method, we tends to drive them. कैलकुलस मेथड से पहले हम उसको ग्राफिकल मेथड से आपको समझाएंगे और फिर कैलकुलस मेथड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, दैट इज वीटी ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो हमारी बॉडी थी वो नॉन जीरो स्पीड से चलती है। हमारा ये पॉइंट जो है हमने रिगार्ड किया है एज अ ओरिजिन। नाउ ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ से हम ए बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम बी कहेंगे। इसे हम इससे कनेक्ट करते हैं और इसे यहाँ से कट किया हमने। इस पॉइंट को हम सी, इसको हम टी कहेंगे। ये टाइम टी है और ये वेलोसिटी है। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी u के बराबर होती है। दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू u एंड दैट वैल्यू bd। हम एक काम करते हैं, d को बदल देते हैं, c को बदल देते हैं। और ये है हमारा u, ये हमारा वो हमारा u था और यहां से हमारा v है। जो लाइन ए बी है वो हमें देती है एक्सेलरेशन ए। इस बात को समझने की जरूरत है हमें कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा BC है वो v के बराबर है। यहां हम देख सकते हैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो u और u आपस में बराबर हो जाएंगे और t के बराबर हो जाएगा। तो हम समझते हैं बीटी ग्राफ जो होता है, बीटी ग्राफ में हमारी एक बॉडी है जो नॉन जीरो स्पीड u से ट्रेवल करती है और एक्सेलरेशन टू द फाइनल वेलोसिटी v, और उसमें एक्सेलरेशन a आता है इन टाइम t। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब इसकी मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे।
चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन थी हमारी v इक्वल्स टू q प्लस at। इसमें हम थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि AO जो हमारे ग्राफ में AO है वो u के बराबर है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। AO एंड CD आपस में इक्वल है। AD इक्वल्स टू OC, ये T 10 के बराबर है। अगर हमें BD निकालना हो, BD निकालना हो तो BD की वैल्यू हमारे पास बनेगी BC माइनस DC, डेट इज इक्वल्स टू की वैल्यू हमारे पास B माइनस का U। और AB हमारे पास है A एक्सेलरेशन। तो इन बातों को हमें थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। सो एक्सेलरेशन या फिर जो AB है, AB आप थोड़ा सा थ्योरी या थोड़ा वर्डिंग अपनी तरफ से कर लेना, थोड़ा सा बता रहा हूँ केवल। AB in our given graph, AB is the acceleration and AB equals to A, BD and AT, BD and AD। BD अपॉन AD के बराबर है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये और ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, क्योंकि स्लोप जो होता है ग्राफ का वो बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और एसटी ग्राफ का जो ग्राफ होता है वो हमें स्पीड देता है। नाउ ये हमारी वैल्यू बनती है। हमने भी देखा बीडी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, बीडी की वैल्यू हमारे पास थी बीसी माइनस डीसी एडी। यहाँ पर जो मैंने ए बी सी डी इस्तेमाल किए हैं, हो सकता है कि आपकी बुक में वो अलग हो, लेकिन उससे कोई हमारी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है, ए बी जो था ए के बराबर है एक्सेलरेशन, बी सी जो है वी के बराबर है, डी सी जो है यू के बराबर है, एंड ए डी टी के बराबर है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ए डी को मैं इधर ले जाऊं, ए बी इंटू ए डी बराबर बी डी माइनस डी सी, और डी सी को हम इधर ले जाएं, नो बी डी इधर से लिया तो बी सी की जो वैल्यू हमें बनती है वो बन जाती है
डी सी प्लस ए बी इंटू ए डी के बराबर। तो यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की हमारे पास वैल्यू क्या है, v के बराबर है b हमारा। हम इस देख रहे हैं डी सी u के बराबर है ए बी ए इंटू टाइम टी। ये हमारी वैल्यू बनती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। नाउ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो थी हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैसे ले जाएंगे, जैसा हमें पता है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें एरिया देता है। सो जो एस है या डिस्टेंस है बीटी ग्राम में, जो इस एरिया के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाए, डिस्टेंस उसे हम एस कहेंगे। एस का मतलब होता है एरिया ऑफ एन बॉडी, और जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जो एरिया कवर्ड हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अकॉर्डिंग टू बेसिस हमने स्पीड टाइम ग्राफ लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो अब हम कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमें दिख रही हैं ये फिगर, तो हम हमारे पास दो फिगर हैं, एक फिगर ये, दूसरी फिगर ये। तो अब देखिए जरा, ये सबसे पहले लेते हैं पूरी फिगर का एरिया ऑफ फिगर ए ओ सी बी ए। एरिया ऑफ फिगर ए ओ सी बी ए किसके बराबर होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, ए ओ सी डी। इसके बराबर हमारी वैल्यू निकल के आएगी। नाउ हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल केस में और हमारे पास 1/2
BD 1/2 BD into AD, as AD is the base and BD is the height. So 1/2 BD into AD प्लस ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो ब्रेथ हम लेते हैं DC एंड OC, DC into OC। नाउ हम देखें BD को, अगर हम BD को देखें तो BD हमें मिला था AB अपॉन AD के, AB अपॉन AD के। नो उल्टा हो गया, AB प्लस टू BD, इस तरीके से। और BD की वैल्यू हमारे पास हो जाती है AB इंटू AD, और अभी हमने देखा AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू है A और AD की वैल्यू है T बराबर BD, तो BD की वैल्यू हो गई हमारी 80 के बराबर। BD इक्वल्स टू 80। हाँ, अब देखते हैं, अब हम वन करके देखेंगे, पहले उसको और पुट करेंगे। 1/2 BD की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 80 के बराबर है, 80। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AD की वैल्यू है T के बराबर, तो यहाँ हमने T रख दिया, प्लस DC, BC या CD की बात नहीं होती है तो इसे बोलेंगे U, और OC जो है T के बराबर है, तो हमने इसे T कह दिया। तो क्या वैल्यू बनी हमारी, 1/2 80 का होल स्क्वायर प्लस UT। सो एरिया ऑफ फिगर AOCBA इक्वल टू 1/2 80 का होल स्क्वायर प्लस UT। अब एरिया ऑफ फिगर जो होता है, हमने सब बताया कि पूरा एरिया होता है किसी फिगर का, वो बराबर होता है एस के बराबर, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल के बराबर। जैसे हमने बताया था एस की मदद से रिप्रेजेंट किया था, तो हम इसकी जगह एस लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू 1/2 80 का होल स्क्वायर प्लस यू। अब ये थोड़ा सा टर्न कर लें तो एस बराबर हमारे पास बनता है UT प्लस 1/2 80 का होल स्क्वायर, विच इज द second equation of motion we are going to be having. हाँ, now moving to third equation of motion. That is 2AS equals to B square minus U square.
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए यही फिगर लेंगे ए ओ सी बी ए। हम ये देख रहे हैं ये जो फिगर है एक ट्रेपेजियम की फिगर है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला हमें याद है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी ए इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट के बराबर हमारी वैल्यू लिखी आती है। सो हम वहां करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन है हमारा ए ओ बी ए ओ सी बी ए ओ सी बी ए इक्वल्स टू 1/2 पैरेलल साइड है हमारी AO एंड BC, सो AO प्लस BC एंड जो हाइट है वो है हमारी AD के बराबर, जो हाइट आ रही है इसमें हमारी वो AD के बराबर आ रही है, सो इनटू AD ये वैल्यू हमारे पास बनी। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB A इक्वल टू 1/2 यहां मिलता है AO प्लस BC। हमने भी AD की वैल्यू निकाली थी, हाँ AD की वैल्यू निकालने के लिए हम AB की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भी एक AB, जो AB हमारा होता है AB जो है बराबर होता है हमारा BD अपॉन के AD, और BD की वैल्यू हम निकालते हैं, तो BD की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ता है BC माइनस DC अपॉन का AD, एंड हम AD को और BC की वैल्यू अगर बदल दें तो AD बराबर हो जाएगा BC माइनस DC अपॉन AB, ये बनेगा। तो हम जो AD है उसकी जगह लिख सकते हैं BC माइनस DC अपॉन के AB। नाउ AOTC, इस वैल्यू को हम नीचे लेकर के आते हैं 1/2, हम BC को आगे लिखेंगे एरिया ऑफ AOCB A 1/2
बी सी प्लस, हम ए ओ की जगह यहाँ पर जैसे हमें पता है ए ओ और सी डी, ए ओ या डी सी उल्टा ही होता है इसका। ए और डी सी आपस में बराबर हैं, ए ओ और डी सी आपस में बराबर हैं, तो हम ए ओ की जगह डी सी लिख देते हैं एंड बी सी माइनस डी सी अपॉन के ए पी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी ए इक्वल्स टू, वैल्यू बनती है हमारे पास बी सी प्लस डी सी, बी सी माइनस टी सी अपॉन का ए बी। ये फॉर्मेशन हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिजल्ट बन रहा है हमारे पास। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी ए जो है बराबर है बी सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी। ये पूरी जो वैल्यू होती है 2ab, 2ab, ये पूरी वैल्यू जो होती है वो s के बराबर होती है, तो हम यहाँ s लिख देते हैं, एरिया के बराबर होती है, तो बी सी स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर 2ab, 2ab को हम इधर ले आते हैं, 2ab इंटू एस इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए जो ए बी था उसकी वैल्यू हमारे पास ए आई है, सो 2a और s, बी सी, हाँ जो बी सी है हमारा, बी सी हम लिखा नहीं, बी सी हमारा v के बराबर है, वी सी की वैल्यू हमारे पास v के बराबर है, तो ये बी स्क्वायर हो गया और टी सी की वैल्यू हमारे पास u के बराबर है, तो u स्क्वायर हो गया। इन दिस मैनर वी ऑल्सो ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होती हैं।